तो ये कहानी मेरी दोस्त एमन की है। इसे याद करके हमेशा मुझे गूज़बम्स हो जाते हैं कि कैसे कोई एक बंदा जीते जागते गायब हो सकता है और फिर उसके पीछे एक भूत की कहानी बताई जाती है। कहानी शुरू होती है कि जब एमन लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। हर रोज़ आम मामूली की तरह वो रात के पौने 11 वाली बस लेती, क्योंकि वो पहले यूनिवर्सिटी जाती थी और फिर जॉब करती थी और फिर पौने 11 वाली बस लेके घर आ जाती थी। एक दिन पौने 11 बजे उसने बस ली। उसने मुझे बताया कि यार ठंडी हवा भी चल रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत अंधेरा है और लाइट्स भी फ्लिकर कर रही हैं। और उसने मुझे टेक्स्ट दिया कि बस में सिर्फ मैं हूँ और आंटी हैं जो दुपट्टे से अपना चेहरा ढके हुए बैठी हुई हैं। उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर बस में बहुत सारे लोग होते हैं। इवन पौने 11 बजे भी बस में लोग होते हैं क्योंकि आखिरी टाइम पे लोग घर जा रहे होते हैं। लग रहा था जैसे मुझे भूल रही हूँ, जानती हूँ मुझे। उस वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन सोचा हो सकता है थकावट हो या परेशानी, शायद इसलिए उसे ऐसा महसूस हो रहा हो। 2 मिनट बाद उसका दूसरा मैसेज आया। वो अब मेरे बिल्कुल पास आ गई है और धीरे से मुझे कह रही है तुम्हारा स्टॉप अगला था ना, लेकिन अब तुम कहीं नहीं जाओगी। उसका ये मैसेज सुन के मैं बहुत हैरान हो गई, मुझे बहुत परेशानी हुई और उसके बाद उसका कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद बिल्कुल खामोशी थी। मैंने फ़ौरन उसे कॉल की, लेकिन एमन के फ़ोन बंद आ रहा था। बार बार मिलाया, लेकिन व्हाट्सएप पे लास्ट सीन 10:48 दिखा रहा था। मैंने उनके माँ बाबा को कॉल की। उन्होंने कहा कि यूजुअली एमन 12:30 तक घर आ जाती है, अभी सिर्फ 12 बजे हैं, तो उनको इतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन उसका मैसेज देख के मुझे बहुत परेशानी हो गई। अगले दिन उसके घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। बस ड्राइवर से भी पूछा तो उसने बिल्कुल ठंडा चेहरे के साथ लेकर सिर्फ ये कहा कि मैं तो किसी पैसेंजर को नहीं उठाया था। पूरा रूट खाली था जैसे हर रोज़ होता है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि एक जीती जागती बंदी एक बस स्टॉप से गायब हो चुकी थी। मुझे रोना आ रहा था क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सीसीटीवी फुटेज चेक हुई। बस के अंदर कैमरा चालू था। फुटेज में जो दिखा उसके बाद सबने उसके होश हिला दिए। बस में सिर्फ एक इंसान था, एक लड़की थी, लेकिन ना उसका चेहरा दिख रहा था, ना वो एमन लग रही थी और उसके सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि बस वाले ने भी झूठ बोला था, क्योंकि उसने कहा था कि बस में कोई लड़की उस वक्त मौजूद नहीं थी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि उस वक्त कोई लड़की बस में मौजूद थी। फिर कैमरा फ्लिकर करता है और एक फ्रेम में कुछ सेकंड्स के लिए वो आंटी का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ आंखें। बाकी सब कुछ अंधेरे में छुप गया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की। लास्ट सिग्नल एमन का फ़ोन का मिला था, मॉडल टाउन के उसी बस स्टॉप के नीचे, जहाँ स्ट्रीट लाइट अब भी ब्लिंक करती है हर रात बिल्कुल पौने 11 पे। लोगों का कहना है कि रात पौने 11 जब वही बस स्टॉप पे रुकती है तो एक लड़की छुप कर बस में चढ़ जाती है और फिर बस का इंजन खुद ब खुद बंद हो जाता है। ड्राइवर कुछ देर तक ब्रेक दबाए रखता है, लेकिन फिर वही लड़की आगे आती है और कहती है मुझे घर नहीं जाना, मुझसे मेरी दोस्त चाहिए। कहते हैं कि जो भी उस वक्त उस सीट पे होता है वो कभी घर नहीं लौटता। क्या तुम भी उस बस में चढ़ना चाहोगे? खैर, इससे साफ जाहिर होता है कि या तो ये कोई भूत का मामला है या तो ये सोची समझी साजिश है जो एक जीती जाती लड़की को कोई उड़ा ले गया वजह से। और जिस वक्त सारा मामला चल रहा था उसी दिन एमन के घर वालों को एमन के कमरे से एक डायरी मिलती जिसमें लिखा था कि मुझे हर वक्त अजीब से सपने आते हैं, ऐसा लगता है कि हर वक्त हर कोई मेरा पीछा कर रहा हो।